कौमी एयरलाइन PIA का न्यूयॉर्क के महंगे तरीन इलाके में वाक़े रूजवेल्ट होटल जो 94 साल बाद जो है बालाखिर बंद कर दिया गया है और इस बंदिश की वजह से कोरोना के बायस होटल का खसारे में होना बताई गई है। 70 की दिहाई में ख़रीदा गया है होटल ये, और बदइंतज़ामी की वजह से गुज़िश्ता कुछ अरसे से खसारे में है। ये होटल बंद होने से 431 अफराद नौकरियों से महरूम हो गए हैं। होटल को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया है और ऐलान जो है उसका रवां साल मार्च में हुआ था। ये ऐलान सवाल ये है कि बिलाशुबा कोरोना ने होटल की सनत को बड़ा नुकसान पहुंचाया है, बड़ा मुतासिर किया है, मगर क्या होटल को मुस्तकिल तौर पर बंद करने का फैसला दुरुस्त है? सवाल ये भी है कि क्या न्यूयॉर्क के बाकी होटल्स भी कोरोना के बाद खसारे से बंद हो गए हैं? अमेरिका में कितने होटल्स कोरोना के बाद बंद हुए हैं? तमाम सवालात का जवाब हासिल करने के लिए बात करेंगे। सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर खटक न्यूयॉर्क सिटी से। बहुत बहुत शुक्रिया जहांगीर हमें वक्त देने के लिए। सबसे पहले ये बताइएगा जहांगीर के कोरोना ही वो खास वजह पेश आई रूजवेल्ट होटल को बंद करने के लिए, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस हवाले से? जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये जो फैसला है ये तो मेरा ख्याल है कि काफ़ी पहले हो चुका था, क्योंकि जो ऐलान किया गया है काफ़ी अनसेरेमोनियली ऐलान किया गया है, क्योंकि होटल के एम्प्लॉइज़ तक को पता नहीं था। उनको एक ईमेल के ज़रिए इत्तला दी गई कि होटल बंद हो रहा है। गर्चे होटल की इंतज़ामिया ने पहले मार्च के महीने में जब यहाँ पर पेंडेमिक आया और उसके बाद जो यहाँ पर होटल इंडस्ट्री तकरीबन बंद हो गई थी, तो उस वक्त उन्होंने न्यूयॉर्क स्टेट को, जो अंडर द लॉ आपको उनको इत्तला देनी होती है, उन्होंने एक मरासला लिखा और उन्होंने बताया कि हम अपने एम्प्लॉइज़ को फरलो पर भेज रहे हैं। फिर उन्होंने एक और मरासला अगस्त में भेजा, फिर अक्टूबर में भेजा, और अक्टूबर का जो मरासला था उसमें उन्होंने कहा कि हम अपने जो होटल है उसको इस साल के आखिर तक बंद कर देंगे। और फिर 18 दिसंबर को जो एम्प्लॉइज़ हैं यहाँ पर, 431 अफराद यहाँ पर काम करते थे, उनका ये दावा है कि उनको ईमेल के ज़रिए बतलाया गया, या फिर उन्होंने सोशल मीडिया से सुना, या फिर उनको होटल की वेबसाइट पर पता लगा कि उनकी नौकरियाँ ख़त्म हो गई हैं। तो इस तरीके से हुआ है। लेकिन मेरा ख्याल है ये जनरली अगर आप न्यूयॉर्क का सीन देखें, यानी यहाँ पर जो पैंडेमिक की वजह से होटल इंडस्ट्री को जो इतना बड़ा शदीद धचका लगा है, तो यहाँ पर बड़े बड़े होटल और भी कुछ बंद हुए हैं। यानी टाइम्स स्क्वायर में एक बहुत बड़ा होटल था, हिल्टन टाइम्स स्क्वायर जिसके नाम से मशहूर था, वो बंद हो गया। ओमनी बर्कशायर प्लेस एक और था, फिर द ग्रैंड हायट एक और बहुत बड़ा होटल था, वो बंद हो गया। तो सर, ये सारे परमानेंटली बंद हुए हैं या ये टेम्परेरीली बंद हुए हैं और कोविड के बाद दोबारा इनकी बहाली हो सकेगी? जी नहीं, ये जो मैंने आपको जो नाम बताए हैं ये परमानेंटली बंद हुए हैं। और कुछ ऐसे हैं, क्योंकि आप ध्यान में रखिए कि न्यूयॉर्क शहर में 1,20,000 होटल रूम्स हैं, 1,20,000। और जो यहाँ पर प्रोजेक्शंस हैं वो ये है कि चूंकि इस कोविड ने इतना ज़्यादा इस इंडस्ट्री को बैडली इम्पैक्ट किया, इतना बुरा असर डाला है कि शायद जब ये शहर इस पैंडेमिक से बाहर निकले तो 25,000 कमरे शायद हो ही ना, यानी वो होटल बंद हो जाएंगे। तो आने वाले दिनों में और होटल्स भी बंद हो सकते हैं। अच्छा जहांगीर साहब, ये जिन होटल्स का आप भी जिक्र कर रहे हैं जो परमानेंटली बंद हुए हैं, क्या ये भी रूजवेल्ट की तरह अनसेरेमोनियल तरीके से बंद हुए? इनके मुलाजमीन को भी प्रायर कुछ नोटिस नहीं दिया गया कि होटल बंद कर रहे हैं? उन्हें भी 11th आवर पता चला? देखिए, जिन होटल्स में यूनियंस हैं, यानी रूजवेल्ट में भी यूनियन थी, और वहां पर अंडर द लॉ आपको 60 डेज एडवांस नोटिस देना होता है कि हम आपको फारिग करने वाले हैं क्योंकि हम होटल बंद कर रहे हैं। तो ये बाकी होटलों में भी यही हुआ है, और वहां पर लेकिन वहां पर नोटिस दिए गए थे और उन अफराद को कंपनसेट भी किया गया, कुछ होटल्स ने नहीं किया। और फिर अभी हाल ही में यहाँ पर एक मकामी, क्योंकि काफ़ी सारे लोग, यूनियन ने अदालत चली गई और वहाँ पर अदालत ने फैसला दिया कि न्यूयॉर्क के होटल्स उमूमन $500 मिलियन अपने एम्प्लॉइज को पे करेंगे, उन अफराद को जिनको ये पे नहीं कर पाए। तो रूजवेल्ट वालों को भी क्या कोई कंपनसेशन मिलनी है या मिली है? ये अभी तक वाजे नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब ये ऐलान हुआ था तो उस वक्त काफी प्रोटेस्ट वगैरह भी हुआ था। यहाँ पर मीडिया ने भी उसको कवर किया था कि यहाँ पर लोग जो हैं वो इस बात पर हैरानगी का इजहार कर रहे हैं कि हम यहाँ पर 20-20, 30-30 सालों से काम कर रहे हैं और हमें अचानक अनसेरेमोनियली जो है सिर्फ एक ईमेल के जरिए इत्तला दी गई। तो ये एक अजब सा वाकया है, क्योंकि अक्सर यहाँ पर होता तो यही है कि जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी इस केस में इस ऑर्गेनाइजेशन तो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस इन्वेस्टमेंट जो है लिमिटेड है, वो उसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये उनका काम था
कि वो बाकायदा ऐलान करते। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर हर किस्म की अफवाहें गर्दिश करने लगी। जी, कुछ लोगों बिकने का की ख्याल जैसे। था, मसलन जिस तरह के कुछ लोगों का यह ख्याल था कि इस होटल के ऊपर बहुत सारे लोगों की नजर थी, यानी न्यूयॉर्क में जो डेवलपर्स हैं, डेवलपर्स की एक बहुत बड़ी लॉबी है न्यूयॉर्क में, उनकी इस जगह पर नजर थी, क्योंकि ये न्यूयॉर्क की सबसे यानी मैनहट्टन की मिड टाउन बहुत ज्यादा महंगा एरिया है, बहुत महंगा बिल्कुल। एरिया है। उसकी वन ऑफ द प्राइम, बहुत ज्यादा प्राइम एरिया था है, तो वहां पर उनकी बहुत सारों की नजर थी कि तो ये इसको सर सिर्फ किसी अफवाहें ही थी या इनमें कोई हकीकत भी थी इस खबर में? हकीकत भी है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होता चला आ रहा है। शायद इसमें किस हद तक हकीकत है इसके बारे में तो ज़्यादा कहना मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि इवन यहाँ पर कॉलम्स लिखे गए मेन स्ट्रीम मीडिया के अखबारात में, जिस तरह न्यूयॉर्क पोस्ट में एक कॉलम लिखा गया जिसमें कहा गया कि शायद या ये जो है यहाँ पर एक लोकल डेवलपर से मिलकर इस जगह को जो है एक ऑफिस स्पेस में तब्दील कर दे, क्योंकि यहाँ पर ऑफिस स्पेस बहुत महंगी है। और फिर कुछ एक्सपर्ट्स की राय उसमें ली गई और कहा गया कि जी शायद ये बात दुरुस्त है कि होटल इंडस्ट्री का रिवाइवल इतनी जल्दी ना हो जितना कि ऑफिस स्पेस जो है वो चूंकि यहाँ पर बहुत महंगी है, तो शायद वो ज्यादा अच्छी इनके लिए ऑप्शन। जहांगीर साहब ये बताइएगा कि आपके पास इतलात क्या हैं मुस्तकबिल के हवाले से? क्या इस होटल को परमानेंटली बंद कर दिया जाएगा या रेनोवेट करके दोबारा बहाल किया जाएगा, या फिर ये जिस तरह से कॉलम्स में भी अफवाहों का जिक्र कर रहे हैं, क्या इन पर किसी हद तक अमल किया जाएगा? लगता ये है कि देखिए पीआईए ने एक बड़ी ही क्या कहते हैं कि बहुत ज्यादा एक स्ट्रेंज किस्म की खामोशी इख्तियार की हुई है। उन्होंने कोई वजाहत नहीं की, बल्कि जो होटल को बंद करने के हवाले से जो ऐलान इस वक्त भी रूजवेल्ट होटल की वेबसाइट पर मौजूद है, उसमें उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में क्या प्लान है वो हम बाद में ऐलान करेंगे, इस वक्त कोई इसके बारे में इत्तला नहीं है। और यही कुछ लगता है कि ऑफिशियल पॉलिसी भी है, कोई बड़ी वेग किस्म की सूरत हाल है। और जनरल परसेप्शन यही है कि ये इलाका ऐसा है कि देखिए यहाँ पर हर एक की नजर है उस पे। और ज़हन में रखिए कि इस होटल में 1024 कमरे हैं, और जब होटल बिकते हैं तो वो कमरों के हिसाब से बिकते हैं कि एक कमरे की कीमत लगाई जाती है। तो अगर 1024 कमरे हैं, तो अगर फर्ज किया उसकी कीमत आप 8 लाख लगाते हैं या 1 मिलियन लगाते हैं, तो फिर आप खुद ही हिसाब लगा लें कि वो कितने पैसे बनते हैं उसके। बहुत और इसी तरह अगर बाउंटीज है। अच्छा जी 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 फरमाइए। इसी तरह अगर आप फर्ज किया अगर आप उसको रिटेल में भी देते हैं, तो रिटेल में भी ये ध्यान में रखिए कि ये इलाका बहुत ज्यादा प्राइम है, यानी यहाँ पर जो पर स्क्वायर फुट के हिसाब से जगह जाती है वो भी बहुत ज्यादा महंगी। अमेरिका में सबसे ज्यादा जो महंगी है वो न्यूयॉर्क है, उसके बाद दूसरे नंबर पे। अच्छा जहांगीर साहब क्विकली और जाते जाते ये भी बताइए कि कोविड से पहले भी तो रूजवेल्ट था तो खसारे में ही, तो जब हम खबरें पढ़ रहे होते हैं तो हम ये क्यों पढ़ रहे हैं उसके बारे में कि कोविड की वजह से खसारे में जाने के वजह से होटल को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिया गया? मतलब ये बात ज़रा समझ नहीं आती, क्योंकि कोविड से पहले भी रूजवेल्ट तो कोई बहुत फ़ायदे में नहीं था, नुकसान में ही जा रहा था। मैं इससे ज़्यादा यानी इत्तेफाक नहीं करता, क्योंकि देखिए ये पीआईए के अपने आदाद शुमार हैं। अच्छा। कि ये होटल मुसलसल मुनाफा दे रहा था, गर्चे कम दे रहा था लेकिन मुनाफा दे रहा था। अच्छा। पहली दफा सालों में जो इसने पहली दफा नुकसान किया था वो लास्ट ईयर किया था, 2019 में इसने 1.5 मिलियन का नुकसान किया था, और इस साल जो प्रोजेक्शंस हैं वो $6 मिलियन का नुकसान था प्रोजेक्टेड। लेकिन सवाल ये है कि इस होटल को चलाया कैसे गया? देखिए इसको पीआईए डायरेक्ट नहीं चला रही थी, इसने एक मैनेजमेंट कंपनी हायर की हुई है पीआईए ने, और वो मैनेजमेंट कंपनी इसको 1997 से चला रही है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक कंपनी आपको प्रॉफिट नहीं दे रही तो 1997 से उसी को पास आप क्यों बैठे हुए? इस मैनहट्टन में होटल का नुकसान करना जो है वो वैसे साफ बात है कि वो अकल मानती नहीं है। क्योंकि आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूं, अक्टूबर का महीना, ये न्यूयॉर्क सिटी के अपनी आदाद शुमार है, अक्टूबर के महीने में न्यूयॉर्क सिटी के होटल्स में ऑक्यूपेंसी 92% होती है आम हालात में, यानी 2019 के अक्टूबर में ऑक्यूपेंसी रेट था 92%, और जो एवरेज वहां पर कमरों का किराया था वो $320 था। इस साल अभी इस वक्त ऑक्यूपेंसी रेट आ गया 40% पे, और जो आम जो कीमत है कमरे की वो $136 पे आ गई है। जाहिर है कि कोविड का इम्पैक्ट है, लेकिन इससे पहले तो नहीं था। और इसी होटल ने, एक और छोटी सी बात मैं कहता चलूं कि यही होटल था कि जिसने एक दफा पीआईए को $50 मिलियन का कर्जा दिया और $25 मिलियन के डिविडेंड्स भी दिए।
बिल्कुल ठीक है जी, बहुत तफसील से आपने बताया कि न्यूयॉर्क में बैठकर आप से बेहतर कोई नहीं हो सकता था जो ये एक्सप्लेन कर सकता कि न्यूयॉर्क में टूरिज्म की क्या सूरत हाल है। 92% अगर ऑक्यूपेंसी रेट हो तो फिर तो हमें इस बात पर सवाल उठाना चाहिए कि भाई रूजवेल्ट के बारे में ये क्यों कहा जाता है कि भाई नुकसान में चल रहा है, खसारे में चल रहा है।